हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ जनरल साइंस। ये टॉपिक्स शुरू करने से पहले, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगी। आप एनरोल कर सकते हैं हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में। डिफरेंट बैचेस शुरू हो चुके हैं। पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम जो है उसके लिए बैच शुरू हो चुका है। एचपी टैट, एचपी टीजीटी कमीशन के बैचेस शुरू हो चुके हैं। तो आप उनमें प्लीज जाइए, नंबर आपके थंबनेल पे प्रेजेंट होगा, आप वहां पे जाके सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द रोल ऑफ इंसुलिन इन आवर बॉडी? इंसुलिन क्या होता है? आप देखते होंगे कुछ डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं उनको इंसुलिन जो है वो इंजेक्ट करना रहता है रेगुलर अपनी बॉडी में। ओके, इंसुलिन जो होता है ये एक जो पेनक्रियाज है हमारी बॉडी की, वो प्रोड्यूस करता है इंसुलिन। ठीक है, जब जो डायबिटीज ग्रस्त हो जाते हैं पेशेंट्स, उनमें क्या होता है, जो अपनी ही बॉडी के इम्यून सिस्टम होता है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाले सेल्स जो पेनक्रियाज में होंगे उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसलिए बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। तो इंसुलिन का क्या होगा फिर काम? इंसुलिन जो होगी वो जो शुगर जो प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी में, उसको क्या करते हैं, उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। दैट इज द रोल ऑफ इंसुलिन इन आवर बॉडी। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज, विच विटामिन इज नेसेसरी फॉर ब्लड टू क्लॉट? जो हमारा ब्लड होगा उसमें कोएगुलेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन बनते हैं। द फर्स्ट विटामिन विद अस इज विटामिन ए, द सेकेंड विटामिन इज विटामिन के। जो विटामिन ओ ए है दैट इज रिस्पॉन्सिबल, अगर विटामिन ए नहीं प्रेजेंट होता है इट लीड्स टू नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है इंसान को अगर उसमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो। ठीक है, तो विटामिन ए तो नहीं है, विटामिन के अगर नहीं प्रेजेंट होता है उससे क्या हो जाता है, जो ब्लड है वो कोएगुलेट नहीं कर पाता है। मान लो आपको कहीं कट लग गया है, ठीक है, तो क्लट जो है वो हील नहीं हो पाएगा अगर विटामिन के प्रेजेंट नहीं होगा हमारी बॉडी में। ओके, बहुत सारी जो होती है एंटीबॉडीज होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं विटामिन के थ्रू, वो हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को क्लॉट प्रोड्यूस करने में। ओके, तो विटामिन के इज द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन इज, डायमंड इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ? डायमंड जो आपने देखा होगा वो किस चीज की प्योरेस्ट फॉर्म है? सिलिकॉन की, ग्लास की, या क्रिस्टलाइन कार्बन की? द करेक्ट आंसर इज क्रिस्टलाइन कार्बन। कार्बन की जो प्योरेस्ट फॉर्म होती है दैट इज डायमंड। द क्रिस्टलाइन कार्बन जो होगा उसमें क्या होता है, इट इज अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो होता है दैट इज ऑफ क्रिस्टलाइन कार्बन। और ये इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस आप कह सकते हो जो नोन है। इट इज द एलोट्रॉप ऑफ कार्बन भी कहते हैं इसको, क्रिस्टलाइन कार्बन को। तो सबसे ज्यादा कोई पॉइंटेड चीज कोई हार्ड चीज है दैट इज डायमंड। ओके, उसमें टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है और उसकी प्योर किस चीज की प्योरेस्ट फॉर्म है? कार्बन की, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which is called as the power house of cell? most frequently asked question है ये, power house of cell। सेल का पावर हाउस कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, वैक्यूल्स, या सेल मेम्ब्रेन? द करेक्ट आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, वहां पे क्या होता है, पावर हाउस क्यों कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। और वहां पे क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन तो होती है, एटीपी जो होगी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो होता है वो प्रोड्यूस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, क्योंकि एटीपी जो है वो एनर्जी रिजर्वायर है सेल के लिए, तो वो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज कॉल्ड एज द स्टोर हाउस ऑफ सेल? किसको कहेंगे? अभी हम देखा पावर हाउस, अब हम पूछ रहे हैं स्टोर हाउस किसको कहते हैं? स्टोर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को तो नहीं कहेंगे, वैक्यूल्स को कहते हैं स्टोर हाउस। क्यों? क्योंकि जो वैक्यूल्स होंगे ना एक सेल में, वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। वैक्यूल क्या करते हैं, वो स्टोर करते हैं बहुत सारी चीजों को, जैसे कि एक्सक्रीटरी वेस्ट, टॉक्सिन जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको भी स्टोर करते हैं, वाटर को स्टोर करते हैं, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को स्टोर करते हैं, इसीलिए उनको कहते हैं स्टोर हाउस ऑफ सेल्स। ओके, नेक्स्ट देखिए, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच ऑफ सिंगल एफ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एटॉमिक रेडियस आर ट्रू? जो एटॉमिक रेडियस होता है उसका एक ट्रेंड होता है,
अलोंग द पीरियड जब जाते हैं हम तो साइज क्या करेगा, दैट विल डिक्रीज। जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज इंक्रीज करता है। तो ये देख लीजिए आप ऑप्शंस, इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अगर हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं दैट इज टॉप टू बॉटम तो इंक्रीज करेगा, यस ये ठीक है। डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं और डिक्रीज कर रहा है, यस ये भी राइट है। डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, नहीं ये तो इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नहीं ये तो डिक्रीज हो रहा है। तो ये दोनों ऑप्शंस जो है वो करेक्ट है, इनमें से कुछ भी आएगा, एक ही आएगा इन दोनों में से ऑप्शंस में। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो थैंक यू वेरी मच।